नमस्कार। आज है 6 नवंबर 2025। चलिए फटाफट से देखते हैं आज के वो सारे ज़रूरी करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत काम के साबित होंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या 6 नवंबर का दिन भारत के लिए वाकई उपलब्धियों से भरा रहा? देखिए, आज की जो खबरें हैं ना, उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है। चलिए एक एक करके इन सभी अच्छी खबरों को जरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन और इकोनॉमी की। ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहां आज भारत के लिए कुछ बहुत ही शानदार खबरें आई हैं। और ये नंबर, ये सच में भारत के लिए गर्व की बात है। जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 आई है, उसमें आईआईटी दिल्ली को 123वीं रैंक मिली है और इसी के साथ ये बन गया है भारत का टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, अगर हम इसे ग्लोबल लेवल पर देखें तो जहां एमआईटी, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज टॉप पर हैं, वहीं आईआईटी दिल्ली 123 और आईआईटी बॉम्बे 129वें नंबर पर आकर इंडिया को लीड कर रहे हैं। ये दिखाता है कि एकेडमिक्स में हमारा देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सुनिए, ये भारत की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। इस लिस्ट में कुल 54 इंडियन यूनिवर्सिटीज ने जगह बनाई है। पता है इसका मतलब क्या है? पूरी दुनिया में रिप्रेजेंटेशन के मामले में हम चौथे नंबर पर हैं। और तो और एशिया की टॉप 100 में भी हमारे 7 इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। कमाल है ना? अच्छा, अब इकोनॉमी की बात करें तो यूपीआई ने तो जैसे सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। अक्टूबर 2025 में त्योहारी सीजन की वजह से यूपीआई से 27.28 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। जबरदस्त। और ये देखिए कि यूपीआई कितना बड़ा गेम चेंजर बन चुका है। आज इंडिया में जितने भी डिजिटल पेमेंट्स होते हैं, उनमें से 85% अकेले यूपीआई से हो रहे हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब एक और बड़ी आर्थिक खबर। यूएन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मिलकर एक प्रोग्राम शुरू किया है, इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन एक्सेलरेटर यानी आईटीए, और अब ये इंडिया में भी आ गया है। इसका मकसद है स्टील, सीमेंट जैसे बड़े सेक्टर्स में $150 बिलियन का निवेश लाना और करीब 2 लाख नई नौकरियां तैयार करना। इसी बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। अपने 2.45 लाख कर्मचारियों के लिए एसबीआई स्टार प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये उनके काम के अलावा जो दूसरे टैलेंट्स हैं, जैसे कि आर्ट्स, स्पोर्ट्स या सोशल सर्विस, उनको पहचानने और सम्मानित करने के लिए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिफेंस, एनवायरनमेंट और साइंस की दुनिया में देखते हैं कि वहाँ क्या-क्या एक्साइटिंग हो रहा है। पर्यावरण के लिए एक बहुत अच्छी खबर। भारत मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की आबादी को और बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए बोत्सवाना से 8 और चीते लाए जाएंगे। प्रोजेक्ट चीता के लिए ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम है। अच्छा, अगली खबर पर जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, ये क्या होता है? बहुत सिंपल है। जब हम रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर या विंड एनर्जी से पानी को तोड़ते हैं तो उससे जो हाइड्रोजन बनती है वही ग्रीन हाइड्रोजन है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कार्बन एमिशन 0 होता है। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर ये है कि भारत 11 और 12 नवंबर को नई दिल्ली में ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन समिट होस्ट करने जा रहा है। ये दिखाता है कि इंडिया क्लीन एनर्जी को लेकर कितना सीरियस है। इसका मेन मकसद है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इंडियन नेवी ने कोच्चि में अपना नया सर्वे शिप एक शक लॉन्च किया है। जानते हैं इसकी सबसे खास बात क्या है? ये 80% स्वदेशी है, मतलब भारत में बना है, और ये गहरे पानी में सर्वे करने में माहिर है। वैसे एक शक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है मार्गदर्शक यानी गाइड। और अब चलिए फटाफट से दिन की कुछ और जरूरी नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 मनाया। इस साल की थीम थी सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। इसका सीधा सा मकसद है ईमानदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। इंडियन आर्मी अब स्पोर्ट्स में भी एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। नई दिल्ली में ओलंपिक मिशन 2036 पर एक कॉन्क्लेव हुआ जिसमें आर्मी ने एथलीट्स को तैयार करने के लिए अपना लॉन्ग टर्म विजन सामने रखा है। एजुकेशन से एक और ज़रूरी अपडेट। सीबीएसई ने पहली बार देश के बाहर दुबई में अपना इंटरनेशनल सहोदय कॉन्फ्रेंस किया।
इसका मेन फोकस था नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने और ग्लोबल लेवल पर सहयोग बढ़ाने पर। और अब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की दुनिया से एक बड़ी खबर। फुटबॉल के लेजेंड डेविड बेकहम को किंग चार्ल्स तृतीय ने नाइटहुड की उपाधि दी है, यानी अब उन्हें सर डेविड बेकहम कहा जाएगा। तो ये थे 6 नवंबर 2025 के कुछ सबसे खास और ज़रूरी करंट अफेयर्स। इन सभी खबरों से एक बात तो साफ है कि भारत हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो, इकोनॉमी हो या डिफेंस, लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर आप अपनी तैयारी को ऐसे ही रोज़ाना अपडेट्स के साथ और भी मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।